ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता का पहले अध्याय का 46वां श्लोक है ना। आप लोग चाहें तो इस श्लोक को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। श्लोक ऐसा है, यदि मां प्रीतकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तु तस्मै क्षेमतरं भवेत्। यदि मां, यदि मुझे, अप्रीतिकारकम यानी सामना न करने वाले को, है ना, अशस्त्रम यानी शस्त्र रहित को, मेरे पास शस्त्र भी ना हो और मैं उनका सामना भी न करूं, हंतुम धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे मतलब युद्ध में, हंतुम यानी मार डाले तो भी, तत् यानी वह मरना मेरे लिए क्षेमतरम यानी अधिक कल्याणकारी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, ये मुझ निहत्थे को मार भी डालें तो भी मेरे लिए वो ठीक रहेगा इनसे लड़ने की बनस्पति। तो इस श्लोक से मुझे ऐसा लगता है, इस श्लोक से मुझे एक बोध कथा याद आती है। एक प्राचीन कहानी है, एक बोध कथा है, और वो एक चुटकुला भी है और कहानी भी है। एक शराबी और खूब धुत होकर शराब पीकर और रास्ते में आ रहा था। शराब का नशा इतना चढ़ गया कि वो ठोकर खा के गिर गया, और जहां वो गिरा वहां एक नाली थी, नाली में उसका सिर था और नाली में पड़ा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी उसके पास आके एक कुतिया उसका मुंह चाटने लगी। जब उसका कुतिया मुंह चाट रही थी तो कुतिया की पीठ पर हाथ फिराकर पूंछ तक हाथ ले जाकर बार बार बोलता था, वो कहता है, धन्नू की माँ, धन्नू की मम्मी, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। वो एक चोटी बनाई है, रोज 2 बनाती थी, आज एक ही चोटी बनाई है। वो कुतिया की पूंछ पर हाथ घुमा के बार बार बोलता था कि धन्नू की माँ, आज तो तूने एक ही चोटी बनाई है। जब वो ऐसा बोल रहा था तो उसके पड़ोस के जो लोग थे वो वहां से गुजरे और उन्होंने कहा कि तो बहुत गलत बोल रहा है, अपनी पत्नी को कुतिया को पत्नी बोल के ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने जाकर उसकी पत्नी से कहा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, पति पत्नी में इस प्रकार से झगड़ा कराने के लिए कुछ बड़ा चढ़ा के भी बोलते हैं। बोले आपको गाली दे रहा है और आपके बारे में आपको कुतिया बना रहा है और कुतिया की पूंछ पर हाथ फिरा के तो आपका नाम लेके कह रहा है कि धन्नू की माँ, तुमने तो आज एक ही चोटी बनाई। जब उसकी पत्नी ने ये सुना तो वो परेशान हो गई और उसने कहा कि भाई ये तो ठीक है कि ये शराब पी रहा है, जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो रोज रोज नए नए बखड़े कर रहा है। तो वो आई और आकर उसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो भारी भरकम आदमी नहीं उठा। और फिर भी बोला, धन्नू की माँ, आज तो तूने बड़ी सुंदर लग रही है, एक ही चोटी बनाई है। कुतिया की पूंछ पर उसने हाथ फेरा। उसको गुस्सा आया, उसने अपनी चप्पल उसको मारना शुरू कर दी शराबी को।
शराबी कहता है कि घन्नू की माँ, इस बरसात में तूने कवेलू ठीक नहीं कराए मकान के, देख कवेलू गिर के मेरे ऊपर गिर रहे हैं। उसकी पत्नी की चप्पल उसको ऐसा लग रहा है जैसे कवेलू उसके ऊपर, कवेलू समझते हो ना आप लोग, मकान के ऊपर, जो मकान के ऊपर ये जैसे मिट्टी का मटका होता है, ऐसा कवेलू पकाते हैं चौखुट चौखुट, और वो ऊपर मकान के ऊपर छत की जगह लगाते हैं, है ना। हम उसको कवेलू बोलते हैं, और पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते होंगे उसको। तो वो आग बबूला हो गई पत्नी और मारने लगी। तो बोले, अरे धन्नू की माँ, तूने मकान के कवेलू ठीक नहीं कराए, देखो मेरे ऊपर गिर रहे हैं, है ना। तो ऐसी जो स्थिति है उस शराबी की, वही स्थिति संसार में रहने वाले जीवात्माओं की है। ये जो जीवात्मा है, सारे के सारे जीवात्मा ये अज्ञान की शराब के नशे में धुत हैं, टुन्न हैं। और माया रूपी जो कुतिया है, वो माया रूपी कुतिया की पूंछ पर हाथ फेर रहे हैं और माया रूपी कुतिया को अपनी पत्नी समझ रहे हैं। जो अज्ञान की शराब पीकर नशे में धुत जो जीवात्मा है, जो ज्ञानी नहीं है, किसी गुरु के शिष्य नहीं है, वो ऐसी स्थिति में है कि उस नशे में माया रूपी जो कुतिया है उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे, पूंछ पर हाथ फेर रहे हैं और उसको अपनी पत्नी, अपनी जीवन संगनी समझते हैं, जबकि वो उनके जीवन को नष्ट करने वाली है। और ये जन्म मरण की जो नाली है उसमें पड़े हुए हैं, जन्म मरण की नाली में पड़े हुए हैं। जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में रहता है तो जो उसके एब्डोमेन में इस फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में बच्चा तैरता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, वही फ्लूइड उसकी नाक में, वही उसके मुंह में, वही उसके पेट में, वही उसके फेफड़ों में, हर जगह वो फ्लूइड भरा रहता है। इस प्रकार से अब बताइए, वो कोई अच्छा पवित्र फ्लूइड होता है क्या? उसमें क्या गंदगी नहीं होती होगी, उसमें क्या बदबू नहीं होती होगी? माँ कभी मिर्ची खाती है तो बच्चे को जलन होने लग जाती है, माँ कभी पेट को कहीं टिका के दबा के बैठ जाती है तो बच्चे को बड़ी घबराहट होती है। इस प्रकार से जन्म मरण की नाली में ये जीवात्मा पड़ा है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, ऊंधे लटकता है, फिर आता है। भगवान शंकराचार्य कहते थे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख, बार बार भगवान, बार बार तू जो है परमात्मा का भजन ना करके और बार बार इस संसार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, कर्मों में लग जाता है, और तू बार बार जन्म और मरण में आता है, और बार बार तू माँ के उदर में उल्टा लटकता है। तो अरे मूर्ख, तू गोविंद का नाम क्यों नहीं भजता? आज मैं ध्यान में बैठा था, दोपहर का समय था, आनंद में बैठा था, अपने स्वरूप में बैठा था, तो मेरे अंदर से एक बात आई, मेरे अंदर से ये आया कि देखो, यदि किसी को कोई गुरु ना मिले, यदि किसी को कोई सदगुरु ना मिले, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कम से कम भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे कोई वेटिंग लिस्ट में होता है, बाहर लॉन्ज में बैठा रहता है, तो लॉन्ज में बैठकर प्रतीक्षा करता है, ऐसे जिसको सदगुरु नहीं मिले तो लॉन्ज में बैठ के जो प्रतीक्षा करे और भगवान का भजन करे, क्योंकि भगवान सबके अंदर हैं, तो भगवान ये जान लेते हैं कि मेरा भजन कर रहा है तो इसको मेरे से मिलने की इच्छा है, तो फिर उसको सदगुरु से मिला देते हैं, है ना। ये है भजन का लॉजिक। तो ऐसा जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो नशे में है, मूर्छित है, संसार की मार खा खा कर भी उसका नशा नहीं उतरता, है ना, और वो यह कहता है कि अरे ये कवेलू गिर रहे हैं, उसको पता नहीं है कवेलू नहीं, वो चप्पल से पिट रहा है। संसार के लोग
जीवात्मा को कितना मारते हैं, पीटते हैं, अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, इसके बाद भी ये जीवात्मा 100 जूते खाकर तमाशा घुस के ही देखता है। यानी फिर भी ये इस माया के चक्कर में फंसा रहता है। माया से इसका पेट नहीं भरता, माया से इसकी नफरत नहीं होती, इसको वैराग्य नहीं होता। बिल्कुल ऐसी स्थिति अर्जुन की भी है। अर्जुन भी अज्ञान रूपी मार खाकर, और नशा है उसको माया का, अर्जुन भी अज्ञान रूपी मार खा के पड़ा है उसी दलदल में। अर्जुन को पता है कि उसके अज्ञान ने उसको धोखा दिया है, वो मूर्छित है, तद्रित है और कौरवों के द्वारा धोखा खाया हुआ है। अपमान, इतना बड़ा अपमान किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता कि उस व्यक्ति की पत्नी को भरे दरबार में नग्न करके और जांग पर बिठाने की कोशिश की जाए। अर्जुन का हुआ है। इतना बड़ा अपमान किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को उधर से, बेटा ये बंद करो माइक, हाँ बंद करो माइक, बिल्कुल बंद करो, उधर की आवाज इधर नहीं आना चाहिए। तो इतना बड़ा अपमान किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता। किसी को लाख का महल बनाकर उसमें जिंदा जलाने की कोशिश की जाए। तो इतने अपमान को सहकर भी अर्जुन जो है, उसकी इन कौरवों से लुटने पिटने के बाद भी उसकी इन कौरवों से आसक्ति नहीं टूट रही है। ये आपके अंदर का अर्जुन है और आपके अंदर के कौरव हैं। ये आपके अंदर जो कौरव हैं, जो कांव कांव कर रहे हैं, आपके अंदर जो कौरव हैं, जो अशांति पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर जो कौरव हैं, जो कि आपको परमात्मा की ओर नहीं जाना देना चाहते, जो भिखमंगे की तरह कभी काम की, कभी लोभ की, कभी आसक्ति की, कभी वस्तुओं की भीख मांग रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप उनका पेट भरने के लिए न करने जैसे काम भी कर जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो अर्जुन है वो इस अज्ञान की नशे की शराब को पीकर टुन्न है, और कितना बहादुर हो गया है। जैसे शराबी व्यक्ति शराब पी के बड़ा बहादुर हो जाता है, ऐसे उतना बहादुर हो गया है कि सदगुरु के सामने अवज्ञा कर रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई, जब आपको युद्ध ही नहीं करना था तो आप रणभूमि में, युद्ध के मैदान में आए क्यों? और फिर आपने द्रौपदी से उसकी अपमान का बदला लेने की क्यों प्रतिज्ञा की? यदि आपको युद्ध नहीं करना है तो कृष्ण से सहायता लेने क्यों गए थे? यदि आपको युद्ध नहीं करना है तो कृष्ण की मदद लेने क्यों गए थे? जब परमात्मा को पाना ही नहीं है, आपका उद्देश्य परमात्मा को पाना ही नहीं था, तो सदगुरु की दीक्षा क्यों ली? तब आपको जब परमात्मा को नहीं पाना था, सदगुरु का टाइम वेस्ट क्यों किया? ये सारी बातें हैं। जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां ये भोगों में इतना रस लेना चाहती हैं और वैराग्य के मार्ग पर कदम नहीं रखने देती अर्जुन जैसों को भी। भाई, जब तुमको ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के भोग ही आनंद दे रहे थे तो वैराग्य के मार्ग पर क्यों आए? भाई, परमात्मा का मार्ग तो ऐसा है जैसा रामायण में कहा है कि ज्ञान को पंथ, कृपाण की धारा, और परत खगेश न लागहि बारा। ज्ञान का मार्ग तो ऐसा है कि वो तलवार की धार के समान होता है। तो जैसे कोई मदारी या जादूगर अपना जादू का जब खेल दिखाता है तो जो खेल देखने वाले होते हैं वो इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं रहती, वो खेल देखने में ही लग जाते हैं। और फिर जादूगर और मदारी क्या करता है, एक के बाद एक खेल बदलता रहता है। कभी आप सर्कस देखने जाते हैं
तो सर्कस में एक खेल के बाद दूसरा खेल जब बदलता है तो बीच में जोकर आ जाते हैं, और जोकर जो है पब्लिक का मनोरंजन करते हैं, उनका ध्यान घर की तरफ या और कहीं नहीं जाने देते, उनका ध्यान को खींच कर रखते हैं, है ना। आपको अपने होश में नहीं रहने देते, वो पूरी तरह से खेल देखने वाले आप बन जाते हैं। ऐसे ही जो माया का खेल चलता है वो तरह तरह के खेल चलता है उसमें। जैसे घोड़े का जन्म मिला तो घोड़े का खेल, जैसे पक्षी का जन्म मिला तो पक्षी का खेल, जैसे बंदर का जन्म मिला तो बंदर का खेल, जैसे आपको मगर का जन्म मिला तो मगरमच्छ का खेल। तो ऐसे आप जो तरह तरह के जन्म जन्म जो खेल देखते आए हैं, और इस खेल देखने में आपको कोई भी होश नहीं रहता, आपको पता नहीं रहता। जैसे कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से एक स्वप्न दूसरे स्वप्न में बदलता है, दूसरा स्वप्न तीसरे स्वप्न में बदलता है नींद में, इसी तरह से जन्म एक जन्म दूसरे जन्म में बदलता है। जन्मो जन्मांतरम भवेत, इसी प्रकार जन्म एक जन्म दूसरे जन्म में बदलता है, स्वप्न बदलता ऐसे। जब देखो आप पैदा हुए, आपके माथे पे कोई टैग नहीं था, आपकी बॉडी पे लिखा नहीं था कि आपका नाम सरीन है, के गार्गी है, के सत्यबोध है, के वेदांतानंद है, के सच्चिदानंद है, कि क्या है आपके नाम। आपको कोई नाम नहीं लिखा था, भगवान ने कोई आपके पास आपके नाम का टैग लेके नहीं भेजा आपको। लेकिन जब पैदा हुए तो ये समाज, ये परिवार, इन्होंने क्या किया कि आपको एक नाम दिया, आपको एक लेवल लगाया, है ना। आप कम से कम आप पढ़ सके, ऐसा तो कुछ आपके अंदर लिखा है नहीं, आप नहीं पढ़ सकते। भले कोई सदगुरु पढ़ ले तो पढ़ सकता है, लेकिन आप तो नहीं पढ़ सकते। तो आप आज को अपने को देखें, तो जब आज आप अपने को देखते हैं तो आपके पास कई लेवल है। आपका नाम है, आपकी जाति है, आपका समाज है, आपका कुल है, आपका देश है, बहुत सारे लेवल आपके ऊपर लगे हुए हैं। आजकल जहाँ जाओ आदमी अपने, यहाँ हिंदुस्तान में देखो तो आज आदमी अपनी जाति पे गर्व करता है, अपने परिवार पे गर्व करता है, अपने समाज पर गर्व करता है, कुछ लोग अपने देश पर भी गर्व करते हैं। अमेरिकन अपना अमेरिकन होने पे गर्व करता है, जर्मन अपने जर्मन होने पे गर्व करता है, ऑस्ट्रेलियन अपने ऑस्ट्रेलियन होने पे गर्व करता है। पर उसको ये नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में वो क्या जर्मन जो है वो अमेरिकन हो सकता था, अमेरिकन इंडियन हो सकता था, इंडियन ऑस्ट्रेलियन हो सकता था। क्या पता पिछले जन्म में कौन कहाँ था, लेकिन उसको नहीं मालूम है। तो इस प्रकार से यह जो परमात्मा का जो लिखा हुआ है वो आप तो पढ़ नहीं सकते, कुछ सदगुरु तो पढ़ सकता है, लेकिन आप कम से कम आप एक काम कर सकते हैं कि अभी इस क्षण जो वर्तमान का क्षण है, उस वर्तमान में आप अपने अंदर देख सकते हैं पलटकर। जब आप अपने अंदर पलटकर देखेंगे तो आपके मन के जो विचार हैं वो विचारों को चलते हुए आप देख सकेंगे। आप देख सकेंगे विचार कैसे कैसे चल रहे हैं और कैसे कैसे बेतरतीब विचार हैं। आप ये पाएंगे कि आप विचारों के जोड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, आप विचार के अलावा कुछ अपने को देख नहीं पाएंगे। और वो भी मैं कह रहा हूं तो आप देख सकते हैं, कोई सदगुरु कह रहा है तो देख सकते हैं। आपकी जो जागृत अवस्था है, जैसे आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बेटा ये आवाज बंद कर लो, वहां से कोई छींक छाक बहुत कर रहा है, बेन छींक रहा है, तो ये आवाज वहां का स्पीकर है, बंद कर लो। सरीन, हेलो, सरीन को बोल रहा हूं मैं। तो शायद ध्यान अवस्था में चली गई हैं। तो आपके जो विचार हैं, तो उन विचारों को यदि आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके पास विचार के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप अंदर से ज्यादातर देख सको। और ये विचार भी आप कैसे देख पा रहे हो? ये विचार भी आप तब देख रहे हो जब कोई सदगुरु आपसे कहता है कि विचार को देखो। वैसे आपकी जो आंतरिकता है
ये आपका जो निर्णय है, वैसा जो आपका कृत्य है, वैसा आप संसार में प्रकट होते हैं। आपका सब मिलाकर जो कुछ है वो समाज और फिर दिन भर के विचारों में सम्मोहित होकर आप जीते रहते हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट करेंगे तब विचार है, नहाएंगे तब विचार है, फिर आप तैयार होंगे तब विचार है, आप अपने काम पर जाएंगे तब विचार है, जब आप काम से लौटेंगे तब विचार है, जब आप डिनर करेंगे तब विचार है। यानी आपके पास बच्चों में बैठेंगे तब विचार है। आपके पास विचार के अलावा, विचार के पार कुछ है ही नहीं है। विचार ही आपका जीवन है, विचार ही आपकी ऊर्जा है, विचार ही आपका प्रवाह है, विचार ही आपका अच्छा बुरे का मापदंड है, विचार ही आपको जीवन कैसे जिया जाए, किधर जाया जाए, विचार ही आपको प्रवाह में बहाते रहते हैं। जहाँ वो विचार चलते हैं वैसे आप बहते रहते हो, है ना। अब रात होती है तो यही जो विचार आपके दिन में चलते हैं, आप गौर से यदि देखें तो ये विचार धीरे धीरे बेतरतीब विचार होते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं बिना सिर पैर के विचार होते हैं। और बिना सिर पैर के विचार आने के बाद फिर एक मूर्छा आती है और ये विचार चित्रों में बदलते हैं और आपके अंदर एक पिक्चर चलती है, एक सिनेमा चलता है, उसको हम कहते हैं स्वप्न। तो जो दूसरी अवस्था आती है वो स्वप्न अवस्था होती है, और वो स्वप्न अवस्था वैसे ही आपको सम्मोहित करती है जैसे आपको जागृत में विचार सम्मोहित करते थे, ऐसे ही स्वप्नों के चित्र आपको सम्मोहित करते हैं। शेख चिल्ली रात को सपने में सो रहा था, उसको सपना आ गया शेख चिल्ली को कि उसने बैंक से एक लोन लिया है और बैंक वाला 35% ब्याज और पेनल्टी वसूल कर रहा है। अब शेख चिल्ली गरीब आदमी था, वो तो परेशान हो गया। वो बैंक मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा। और जब उसको सुबह नींद खुली तो उसने देखा, अरे बैंक मैनेजर ने तो कुछ है नहीं और लोन मैंने तो कोई लिया ही नहीं है, और उसका जो माथा जो है वो बहुत चढ़ा हुआ, माथा दुख रहा, उसका हेडेक हो रहा उसको। शेख चिल्ली ने सोचा यार ये कैसा हो गया। तब उसने ये पाया कि रात के विचार इसमें स्वप्न में जो उसको बहुत टेंशन हुआ, बड़ा तनाव हुआ, उस तनाव के कारण सुबह उसका सिर दर्द होना शुरू हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सुबह सुबह उठते ही सिर दर्द होने लग जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वो जैसे दिन भर विचारों में खोए रहते हैं, ऐसे रात में स्वप्न में खोए रहते हैं। और स्वप्न का कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। स्वप्न एक अज्ञान की अवस्था है, और स्वप्न जो हैं वो व्यक्ति को फिर वैसा ही परेशान करते हैं जैसे जागृत के सुख और दुख परेशान करते हैं। तो उसका जो मन है और उसके मन की जो सहायिका है बुद्धि है, और बुद्धि के साथ जो उसका चित्त है और उसका जो अहंकार है, फिर स्वप्न अवस्था के बाद में कभी कभी उसको पता ही नहीं रहता कब विश्राम में चले गए। इसको सुषुप्ति कहते हैं। तब अहंकार मन बुद्धि मरते नहीं, अहंकार भी सो जाता है, मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, और उस अवस्था में सिर्फ परमात्मा बचा रहता है। क्योंकि वो जीवात्मा बेहोश होता है, इसलिए उस परमात्मा का वो दर्शन नहीं कर पाता। जो लोग अपने होश को जगा लेते हैं वो सुषुप्ति में परमात्मा का दर्शन करके, परमात्मा हमेशा जागता है, भले ही सुषुप्ति में शरीर सो जाए, परमात्मा हमेशा मौजूद रहता है। तो ये है आपकी मूर्छा की अंतरदशा। और कैसी है ये मूर्छा? जैसे किसी आदमी को किसी गोल चक्कर में बांधकर गोल गोल घुमाया जाए तो वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे संसार में गोल गोल घूमते हुए और तुम सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हो। तुम्हारी ये बेहोशी गाढ़ निद्रा कहलाती है। अज्ञान आदमी जो बोलता है, अज्ञानी आदमी जो बोलता है, अज्ञानी आदमी जो सुनता है, अज्ञानी आदमी जो सोचता है, अज्ञानी आदमी जो चाहता है, जो उसकी डिजायर्स होते हैं, जो उसके एम्बिशंस होते हैं,
वो सब उसकी मूर्छा के कारण होते हैं। उसकी मूर्छा का परिणाम है, उसकी मूर्छा का उदाहरण है, उसकी मूर्छा का प्रतीक है, उसके अज्ञान का प्रकटीकरण है, एक्सपोज है वो उसका, है ना। तो जैसा अर्जुन बोल रहा है इस श्लोक में, बस ऐसा ही अज्ञानी आदमी बोलेगा। वो तो सदा से शस्त्र रहित है, अज्ञानी आदमी के पास कोई शस्त्र नहीं है ना। उसकी शस्त्र उसकी कायरता ने हटा ली है, वो कायर हो गया है। उसकी दृष्टि, उसका अवचेतन, उसकी सत्य, उसकी साधना, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी स्मृति को मोह ने छीन लिया है। वह परमात्मा था, लेकिन वो अपने को क्षुद्र जीव मान रहा है, और उसके अंदर गौरव रूपी जो आंतरिक रजोगुण और तमोगुणी जो वासना है, इन वासनाओं की अनेक जो वृत्ति होती हैं, उन वृत्तियों के कारण बेचारा जीवात्मा जन्म मरण और बार बार जन्म और बार बार मरण, उसको पता ही नहीं है कि वो तो जन्मता मरता है ही नहीं है। ये शरीर ही जन्मता है, शरीर ही मर जाता है। पानी में बुलबुले उठते हैं, पानी में खुल जाते हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात, कबीर साहब ने कहा। तो पानी का बुलबुला यदि ये रोने लग जाएगा, अरे मेरा तो जन्म हो गया और मैं मर रहा हूँ, तो कुछ लोग कहेंगे कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो। हवा हवा में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, ना कोई जन्म था ना कोई मरण था। ऐसे जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो वो जन्म और मरण दोनों से मुक्त हो जाता है। और सदगुरु क्या करता है, अब वो कह रहा है कि अर्जुन मेरे को कल्याण नहीं दिखता। अरे कौन सा कल्याण हो गया उसका, कौन सा कल्याण हो गया? यदि कौरवों से नहीं लड़ेगा तो क्या अमर हो जाएगा, और लड़ेगा तो क्या मर जाएगा जब सदगुरु साथ में है तो, है ना। तो सदगुरु जो है उसके सम्मोहन को तोड़ना चाहते हैं, उसके मैस्मरिज्म को तोड़ना चाहते हैं, उसका तादात्म्य तोड़ना चाहते हैं। सदगुरु चाहते हैं कि उसको माया से हटाकर एक बार दिखा दिया जाए कि ये माया है और ये तुम। एक छोटी सी प्रिय कथा मुझे याद आई। पानी में मछलियां रहा करती थी, दो बहनें थी, एक छोटी मछली थी एक बड़ी मछली थी। तो छोटी मछली बार बार बड़ी मछली से ये पूछा करती थी कि बहन ये बताओ कि सागर कहाँ है। तो बड़ी मछली उसको कहती थी कि बहन सागर तुम्हारे अंदर भी है, सागर तुम्हारे बाहर भी है, सागर तुम्हारी नाक में भी है, सागर तुम्हारी आंख में भी है। जिसे मैं कहता हूँ आत्मा तुम्हारे अंदर भी है, आत्मा तुम्हारे बाहर भी है, आत्मा तुम्हारे कण कण में बसी है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता था, बार बार पूछती थी, सैकड़ों बार उसने पूछा। बड़ी मछली परेशान हो गई, उसने कहा अच्छा चलो हम तुम सागर बताते हैं। कैसे? बोले किनारे के साइड में चलो। किनारे के साइड में आए। अब बोले तुम मेरी पूंछ के पास में आओ। छोटी मछली से बोले हम छोटी मछली पूंछ के पास आई। छोटी मछली जो पूंछ के पास जैसे ही आई, वैसे बड़ी मछली ने जोर से धक्का मारा, पूंछ का धक्का मारा, और पानी के साथ उछल के छोटी मछली सागर के तट पर रेत में जाके गिर गई। और जैसे ही वो रेत में जाके गिरी वैसे ही तड़पने लगी। बोले बचाओ बचाओ। तो उसने बड़ी मछली ने कहा कि अब तुम सागर देख लो, तुम सागर के बाहर हो, अब तुम सागर देख लो। तब फिर उसने जब देखा छोटी मछली मर ही जाएगी, तो बड़ी मछली ने बहुत सारा पानी अपनी पूंछ से ढकेला और उस मछली पे गिरा, और बहती हुई मछली वापस सागर में आ गई। तो ऐसे सदगुरु तुम्हारा सम्मोहन तोड़ना चाहते हैं, तुमको होश में लाना चाहते हैं, उनको तुम्हारा वास्तविक कल्याण करना चाहते हैं। और सदगुरु के सामने हमको कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। सदगुरु से हमें पूरा पूरा दिल खोल के बात करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु परमात्मा है। सदगुरु तुम्हारे अंदर के हर प्रकार के रोग दोष दुर्गुण हर प्रकार की चीजों से तुमको मुक्त करके और परमात्मा में मिला देंगे। ये बात तुम्हें अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन कैसे दिल खोल के सदगुरु को बता रहा है। अर्जुन कह रहा है कि भाई मेरे को ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी है। अर्जुन के दिल खोल के सदगुरु को बता रहा है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि ये जो छोटी मछली और बड़ी मछली की कहानी है, इस कहानी के माध्यम से सदगुरु एक युक्ति बनाते हैं, सदगुरु एक युक्ति करते हैं, एक तरकीब लगाते हैं, और तरकीब वो ऐसी होती है, सदगुरु की तरकीब वो ऐसी होती है जिससे कि जिज्ञासु को ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है, जैसे वो छोटी मछली को ज्ञान प्राप्त हो गया। बस सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज इस सूत्र का इतना ही अर्थ करें।